क्या शुगर को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी ये एक डाइट और लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है। बहुत सारे डॉक्टर्स को आपने कहते हुए सुना होगा, अपनी डाइट को मैनेज कर लेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर लेंगे तो आपकी बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ, सिर्फ कंट्रोल नहीं होगी, ये बीमारी आपकी परमानेंट ठीक हो जाएगी। पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, आपको डायबिटीज़ हो गई है, कि जो नहीं करना चाहिए। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी बॉडी में एक ऑर्गन है पेनक्रियास, वहाँ से एक हार्मोन निकल रहा है इंसुलिन हार्मोन। ये आप जो भी खाते हैं आपके कार्ब को न्यूट्रलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जो भी आप खा रहे हैं उसके लिए उतना इंसुलिन नहीं बन पा रहा कि उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, उस वजह से आपके ब्लड में शुगर घूम रही है, वो खाना आपके ब्लड में घूम रहा है और ये सारी प्रॉब्लम की जड़ है। क्या करना है? सबसे पहले जो मैंने बताया वो वाला पॉइंट कि स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। सेकंड पॉइंट, दो ऐसी चीज़ें हैं जो हम हर रोज़ खाने में लेते हैं और शुगर में वो सबसे ज़्यादा नुकसान देती हैं। पहला है चावल और दूसरा है रोटी। दोनों के अंदर 60 से लेकर 70% तक कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होती है। ठीक है ना? लोग कहते हैं चीनी चीनी चीनी, भाई चीनी कितना खाता है आदमी? पूरे दिन में खा लेगा 1 चम्मच। शुगर का पेशेंट तो मीठी चीज़ें वैसे ही छोड़ देता है, वो भी छोड़ देता है जो नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे फ्रूट्स में इतनी शुगर कहाँ होती है? मैक्सिमम जाओगे, सबसे मीठा फल आम और केला है, उसके अंदर 20% शुगर होती है सिर्फ। लेकिन आप जो रोटी और चावल खाते हैं उसके अंदर 70 से लेकर 75% तक शुगर होती है। तो आपको इनको रिप्लेस करना होगा। आसान तरीका, कुछ लोग कहते हैं मल्टीग्रेन का कोई फ़ायदा नहीं है। मल्टीग्रेन आटा आप लेंगे, आपका जो पेट है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा, कितने एंजाइम उसको निकालने हैं, कितने एंजाइम उसको रिलीज़ करना है। तो आपको मल्टीग्रेन आटा नहीं लेना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी डाइट के अंदर हरी सब्जी बढ़ा देनी है। आप जो भी सब्जी खाते हैं उसमें सब्जी आपको ज़्यादा लेनी है, रोटी आपको कम लेनी है। बस इतना कर लीजिएगा। चावल जितना हो सके आप अवॉइड करिएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे। और खाने को एक साथ ना खाएं। खाने को जैसे आप दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, 3 टाइम खाना ना खा के आप 4-5 टाइम खाना खा लें। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी में लो कैलोरीज जाएंगी, जिसको पैनक्रियाज को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खा लेते हैं, तब आपके पैनक्रियाज पे, आपके लीवर पे बहुत लोड आता है उस खाने को न्यूट्रलाइज करने में, उस खाने को डाइजेस्ट करने में। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। आप थोड़ा करके खाना खाएंगे तो वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, उसकी आसानी से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी शुगर धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद